तो कैसे हैं साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठंड में आप लोग अच्छे से रहिए, संभल कर रहिए और पढ़ाई खूब करिए, मेहनत से करिए। आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के ही ऊपर सारे फिजिक्स के नियम अप्लाई होते हैं। सारे चैप्टर्स को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को समझना जरूरी होता है। एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी होती क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है एक टेंजिबल होती हैं, यानी कि इन्हें हम देख सकते हैं। जैसे मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, इसको आप किलोग्राम में नहीं मेजर कर सकते, लेकिन पापा कितने आम लेकर आए हैं, कितने घर में, मम्मी कितना घर में दूध खरीदा है माताजी ने कितनी सब्जियां लाई, उसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी करती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जो होती है किसी भी मैटर की सही पोजीशन की व्याख्या करती हैं, मैटर द्वारा की गई किसी भी परिघटना की व्याख्या करती हैं, और साथ ही साथ उसका एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देती हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मैटर की जो होती है उचित मात्रात्मक व्याख्या भी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर भी कर सकते हैं और इसके मानक भी निर्धारित कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है? तो बेसिकली दो तरीके से आप फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है कि ये डिपेंडेंसी के बेस पे कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, और दूसरा है कि फिजिकल क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन है कि नहीं है। एक आम गिरा, कहाँ गिरा? तो नीचे की तरफ गिरा। न्यूटन के साथ यही हुआ था। एक आम गिरा, एक सेब गिरा, किधर गिरा? नीचे की तरफ गिरा। यानी सेब है, उसके अंदर एक क्वांटिटी है, आम कितने ग्राम का है? 250 ग्राम का है। कहाँ गिरा? उसकी डायरेक्शन धरती की तरफ थी, एकदम वर्टिकल, एकदम लंबवत नीचे की तरफ गिरा। तो यह दिशा दिखाता है। फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होनी चाहिए। कितना आम था वह क्वांटिटी दिखा रहा है, उसका जो है नंबर से आप उसे क्वांटिफाइड कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी को बेस उसके जो है डिपेंडेंसी के बेस पे, यानी डिपेंडेंस वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है या नहीं, डिपेंडेंसी के आधार पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यह टोटल 7 होती हैं, और यह जो होती है किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो यह ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी दूसरी भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती है। यह अपने आप में एकदम सेल्फ डिपेंड होती है, आत्मनिर्भर भारत की तरह। ठीक है, 7 हैं टोटल। कौन कौन सी है? लंबाई, मास, लेंथ, मास और टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय। जो एमकेएस पद्धति, इनकी यूनिट क्या है? लंबाई का मीटर, मास का द्रव्यमान, टाइम का सेकेंड। फिर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में मापा जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। साइंस में केल्विन यूज किया जाता है। नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग सेल्सियस, फारेनहाइट बोल लेते हैं, वो अलग पैमाने होते हैं, लेकिन केल्विन साइंटिस्ट यूज करते हैं। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगता है। छठवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे कैंडिला में व्यक्त करते हैं, और इसे हिंदी में ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ज्योति तीव्रता जिसे कैंडिला में यानी स्मॉल CD में व्यक्त करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोला जाता है। एक मोल का मतलब होता है पदार्थ का इतना मात्रा, चाहे वह 1 किलोग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, उसके अंदर हमको जो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल या आयन या एटम्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में ही इतने मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ग्लूकोज अगर हम लेंगे तो 180 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तब हमको इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे, और नमक लेंगे तो करीब करीब 59 ग्राम नमक में इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 59 ग्राम नमक, 180 ग्राम जो होता है आपका 180 ग्राम ग्लूकोज हो गया, और 12 ग्राम कार्बन 12, इन तीनों के अंदर बराबर मात्रा में ही इतनी ही संख्या में मॉलिक्यूल होते हैं। इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसी को 1 मोल भी बोलते हैं। तो इतना हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो टोटल 7 हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री हैं, जिसे हम एंगल बोलते हैं। एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है, यानी कोण को जो है कोण या एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। और दूसरा होता है घन कोण यानी सॉलिड एंगल। जैसे एक कोण तो एक लाइन ऐसे काटी, एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, बीच का जो डिफरेंस है वह हमेशा बराबर होगा, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, सब मान लेते हैं 60 डिग्री है। लेकिन घन कोण होता है जैसे किसी सॉलिड में से कोई
कोन बना हो, जैसे किसी सॉलिड से हम कोई कोण ले लें, जैसे हम लोग आइसक्रीम कोन खाते हैं, आइसक्रीम जो खाते हैं आइसक्रीम कोन होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे होता है आइसक्रीम कोन, नीचे एक एंगल बनता है, यह घन कोण होता है, ये सॉलिड एंगल होता है, इसे हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यही था कि जो हम मेजर करते हैं यह हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड मतलब होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न यानी ये डिपेंड होती हैं किसी के ऊपर। जैसे हम कहेंगे चाल क्या है, एक डिराइव्ड भौतिक राशि है, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है, निर्भर करती है किसके ऊपर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय, यानी कि फंडामेंटल जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं यानी मूल भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे स्पीड का हो गया, जैसे हम वेलोसिटी का कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को यानी विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, टाइम को सेकंड में, यह भी मूल भौतिक राशि के ऊपर निर्भर होती हैं। आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन के आधार पे हम भौतिक राशियों को कैसे डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्शन के आधार पे भौतिक राशियां जो होती हैं, एक होती हैं अदिश भौतिक राशि और दूसरा होता है सदिश यानी सदिश मतलब होता है जिसमें ये ऐसी भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ, परिणाम नहीं, परिणाम मतलब रिजल्ट हो जाता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण के साथ साथ, मात्रा के साथ साथ उसमें जो है डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा जब दोनों होती है तो ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश भौतिक राशि बोलते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम स्केलर या अदिश भौतिक राशि बोलते हैं। अदिश भौतिक राशि में दूरी हो गई, चाल हो गई, ऊर्जा हो गई, लंबाई हो गई, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा हो गई। विद्युत धारा को एकदम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ट्रिक का यह एक्सेप्शन है। विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गया, ये सारी जो है स्केलर है, अदिश भौतिक राशियां हैं। अब यहां पे आएंगे सदिश भौतिक राशियों में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, संवेग यानी मोमेंटम, त्वरण एक्सेलरेशन, वजन यानी भार, चुंबकीय क्षेत्र, इनमें दिशाएं होती हैं, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जिसमें वह है, जिसमें भी वह आ रहा है, जैसे त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, वजन यानी भार हो गया, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा में वी आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये जो है एक अदिश राशि है, यह एक्सेप्शन है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के अलावा विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये सारी भौतिक राशियां जो है यह सदिश भौतिक राशियां हैं। याद रखिएगा, जिसमें व त्व ऐसे शब्द आएंगे वो सामान्य तौर पे जो होती हैं वह वेक्टर होती हैं, सदिश भौतिक राशियां होती हैं। विद्युत धारा जिसमें वह आ रहा है यह एकमात्र एक्सेप्शन है, जिसे हम स्केलर में रखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।